ये बात है उन दिनों की जब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। उसी वक्त पंजाब में एक व्यक्ति हुए गोलकनाथ जी करके, बड़े जमींदार थे, अच्छी खासी ज़मीन थी। लेकिन वो समय कुछ ऐसा था जब सरकारों की ज़मींदारों से नहीं बन रही थी, क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीन छीनकर छोटे भूमि रहित किसानों को बांट दे रही थी सोसाइटी में एक इक्वलिटी स्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन ये बात ज़मींदारों को पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्हीं में से एक ज़मींदार हुए गोलकनाथ जी। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाकर कहा कि सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, हमारी ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दे रही है। इसके पीछे सरकार का जो इंटेंशन था वो तो अच्छा था। तब सबके सामने एक सवाल खड़ा हुआ, क्या सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है, फिर उनको वायलेट कर सकती है? तब केस आगे चलता रहा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ जी के हित में वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती और ना ही वो कोई ऐसा लॉ बना सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करे। लेकिन ये आज के समय में सही नहीं है, क्योंकि 1973 में एक केस और हुआ था, केशवानंद भारती केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती।